Welcome back. आप देख रहे हैं No Reservations. मैं हूँ आयशा आलम खान और मेरे साथ wonderful guest. We've got of course Mujahid Barelvi, very well renowned journalist, and Sana Buchha. Wonderful to have you both on the show with us. Mujahid saab, let's talk about your personal life now. Mashallah, you're a happily married man. You've got 2 children. आपकी बेगम जो है, she's an activist as well. थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या, how did you romance her? मतलब how did you meet? Tell us about how you. वो एक दिन मेरी बच्ची आपने उनका हाथ पकड़ के आपने छोड़ा नहीं, ये तो हमें पता है. वो एक बच्ची एक दिन मेरी बैठे पूछने लगी कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज. खुद ही उन्होंने कहा अच्छा पहले लव हुआ होगा फिर अरेंज हुआ होगा. तो पहले तो भाई देखभाल थे दफ्तरों में, ये बाद में हुआ कि ऑफिसों में मैं जिस आया जन्म में वहीं वो आई. और अब बेशतर शादियाँ शायद इस तरह ही होने लगी हैं कि अगर आप एक ही फील्ड में हैं, कंफर्टेबल होते हैं ना, मसलन के हाँ भाई उनको पता है कि ये किस तरह रहते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह शाम को देर से आते हैं, शाम के बाद क्या करते हैं. तो इस तरह डॉक्टर को डॉक्टर देख के 20-24 साल पहले देखा. और थैंक्स गॉड मेरा ये ख्याल है कि आज प्रोफेशनली जो आप सक्सेसफुल होते हैं उसमें एक कंट्रीब्यूशन है. बिल्कुल बिल्कुल. किस्ताना रिसेंटली आपकी मंगनी हुई है, अगेन मुबारक आपको, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एज यू गो फॉरवर्ड इन दिस द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द जर्नी ऑफ योर लाइफ. लेकिन जब आपकी मंगनी हुई, एंड दिस इज अ फैक्ट, I know so many men, और वो की आवाज आई थी, their hearts were broken, सबके दिल टूट गए थे. How does it feel? I mean, you're this gorgeous woman, and when you finally committed yourself, मतलब आपने एक आदमी का हाथ आपने पकड़ा, said this is going to be my life partner, and to see the reaction, it must have felt so good. Aisha, I'm practically. I mean, honestly, I'm practically blown over by your compliments, and I think they're coming बहुत non-stop आ रही हैं. मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है. मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी दिल टूटा होगा. नहीं, मेरा नहीं ख्याल. You really created ripples on the screen. I mean, you can't be unaware of that. Aisha, that I am. Because हाँ, because I don't think ऐसा कुछ भी है. मैं बस एक छोटा सा शो करती हूँ और जियो, और मुझे ये बहुत खुशी है कि अब मैं जो करती हूँ वो देखा जाता है, और अगर मैं कुछ चेंज ला सकती हूँ तो मैं करूँ. कुछ लोग कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं बड़े सड़ियल किस्म के लोग होते हैं, संजीदा किस्म के लोग होते हैं. There's not an ounce of romance in their bodies. कौन लोग होते हैं बताइए? कुछ लोग होते हैं. हाँ. What would you say to that? Do you think is that true? I mean, there has to be a fun side. There has to be this wild, you know. मतलब I think journalists को हम इस तरह से ये नहीं कह सकते कि journalist नहीं होते या romantic नहीं होते. I think if you're talking specifically about me, no, I'm not romantic. Really? And I'm not. Again, I think I'm very realistic, and I'm very bitter in ways, and I think I need to change that about myself. But I think I became too serious too soon in life. Is that because आप चाह रही थी कि लोग आपको seriously लें, इसलिए आपने? I think मैं जियो में जब आई थी तो I was like 20 something, you know, and it like वो उस वक्त सबसे छोटी थी कि अच्छा इसको थोड़ा सा ये, हालांकि I got in, you know, immense training, immense encouragement. वो होता है कि एक तो बच्ची है तो और ऊपर से लड़की है, और ऊपर से the other label that's very conveniently attached to you is कि इसको नौकरी की जरूरत क्या है. मतलब ये क्यों आती है घर से नौकरी करने, मतलब ये क्या करना चाहती है, टाइम पास करने आती है. सो बहुत अरसे तक आई थिंक वो आपको मारता है, क्योंकि वो आपको ऊपर उठने नहीं देता, क्योंकि you have to fight with that perception that people have created about you. Once you get over fighting with that perception, then you have to fight about getting the right work that suits you and your needs and your moods and whatever. पर तो I'm just saying कि endless स्ट्रगल है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जिंदगी में आसान मिली है. कोई भी चीज आसान नहीं है जिंदगी में, और अगर आपको आसानी से मिल रही है तो फिर वो चीज है नहीं. There's something wrong with it. Someone said, please ask Sana Buchha when she meets people from her old life, यानी कि जो पहले स्कूल की जिंदगी से whatever, उनको पहचानने से इनकार करती है, पहचानती नहीं है. Is that true? आयशा, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ. आई थिंक आई गॉट अ वेरी सिलेक्टिव मेमोरी, एंड मेरी ज़िंदगी का ये अलमिया भी रहा है, और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू चेंज अबाउट माई सेल्फ. देर आर वेरी स्ट्रेंजली बैड मेमोरीज अटैच्ड टू some years of my past, and I don't want to get into them, but for some reason or the other, even in my family, there are specific people and there are specific times जहाँ मुझे वो लोग मिले हैं. I have selectively deleted them from my mind. मुझे पुराने लोगों से मिलके ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत दफा, I promise you, मैं बहुत दफा नहीं भी पहचानती. But I have no fond memories of that time, and therefore I have deleted the people out of my life. You've had a difficult childhood, haven't you? I've had a very difficult childhood, and I think and that's why I think I am where I am, because I'm very open about my problems. I'm very open about my flaws, and I have many of them. But I will not make excuses, and I will not apologize for who I am, because everyone's made me, everyone's contributed me in one way or the other. Every experience and every human being has added something to my life in a good way or in a bad way. And I'm not going to apologize for not recognizing them. And people I don't recognize, I just want to tell them, you probably didn't play an important role in my life. Mujahid साहब,
उन्होंने तो जवाब दिया रोमांस के बारे में। वो वाले सवाल जो इनसे करें वो मुझसे क्यों नहीं करें? आपके सवाल बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि रोमांस के बारे में ट्विटर पे आया नहीं। एग्जैक्टली, इनके तो स्पेसिफिक वो आए हैं ना ट्विटर पे। रोमांस के बारे में, अब you have an interest in poetry, you seem to be a much more romantic person. True, false? देखिए रोमांस जो है वो एक, मैं तो समझता हूँ पहले हमारे ये था कि जितने भी रेवोल्यूशनरी होते हैं वो रोमांस उनका बड़ा जरूरी होता है। हाँ। तो रेवोल्यूशन भी एक रोमांस है ना। हाँ। और रोमांस को अगर इसे ब्रॉडर उसमें देखें, यानी हम जो एक सोसाइटी के लिए करते हैं, एक बेटर सोसाइटी, स्ट्रगल, लोगों का अच्छा, ये एक अगर उसमें एक आप एक डल, एक बहुत ही डल आदमी नहीं बनना चाहिए आदमी को। उसको हल्का खेलता बोलता। हम तो जब जमाने में पैसे नहीं होते थे, प्रेस क्लब में ऐसे बैठे बैठे होते थे, अगले दिन जाने का किराया नहीं होता तो सब भी इसी तरह हंसते बोलते थे और मजेदार जिंदगी गुजारते थे 30 साल पहले। बिल्कुल। तो वो एक रोमांस एक बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी चीज है, उसके बगैर तो इंसान रह नहीं सकता। I agree 100%. Next up we have the double AK round, AA. That's going to be after a very short break. लेकिन उसको देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा. Sorry, we have to take a very short break. As you know, commercials needed. क्योंकि commercials नहीं होंगे तो हमारा शो नहीं होगा. So stay with us. You're watching No Reservations.